हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आज सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को शुरू करने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उस टॉपिक में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के बारे में जो अपनी जर्नी को रोक रहे हैं इस साल और अगले साल की तरफ बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के साथ, चाहते हैं अगले साल और अच्छा प्रिपेयर करें और बेहतर कॉलेजेस के विकल्प अपने लिए ले पाएँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो ड्रॉप ले रहे हैं और ड्रॉप लेने के बाद अगले साल पे पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशाओं के साथ जुट गए हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे नंबर ला के बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हम आपको डराना नहीं चाहते बट सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि किन सूरतों में आपका ये ड्रॉप लेना वेस्ट रह सकता है या फिर बहुत ही बड़ा खतरनाक सपना बन के आपके सामने आ सकता है। तो देंगे पूरी जानकारी आज की वीडियो में और आज की वीडियो को लेके आई हैं आपके समक्ष, ये टॉपिक समक्ष लेके आई हैं आपके शबनूर, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हर साल बिना बात के ड्रॉप ले लेते हैं, जिनको नहीं पता होता कि ड्रॉप लेने के बावजूद भी उनके पास बेहतर विकल्प नहीं आएंगे, शायद से जो विकल्प इस साल आ रहे हैं उससे भी बुरे विकल्प आएंगे। तो ऐसे बच्चों को सावधान करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए लेके आए हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो के साथ हम देंगे आपको बहुत सारी जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर हमने पहले अपनी वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है कि गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, बट ऐसे भी इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पर आपका गैप जो है वेस्ट हो जाता है। तो आज हम उन वाली सिचुएशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जब अगर आप गैप भी ले लो और वो किस तरह से वेस्ट होता है अगर आपका गैप आपने ले लिया है तो सर अब आप पहले इंस्टांस बताइए कि क्या होता है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनका गैप वेस्ट हो जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो शबनूर होता है अपनी प्रोफाइल पे बिना ध्यान दिए गैप ईयर ले लेना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत वीक होती है, 50s में प्रोफाइल होती है, ओवरऑल प्रोफाइल 50% के आसपास होती है, 60% के आसपास होती है, एंड दे टेक गैप। उनको लगता है कि अगले साल नंबर अच्छे आ जाएंगे तो बड़ा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलता क्योंकि अगले कॉलेज में जाने के लिए आपका कंपटीशन बहुत लोगों से होता है। 100 सीट के ऊपर 1000 लोग हैं, मोटा मोटा तो 1000 लोग आ रहे हैं, तो सबका कंपटीशन होगा और ओवरऑल जर्नी देखी जाएगी हर किसी इंसान की, चाहे उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, चाहे उनका इंटर्नशिप्स हैं, चाहे उनकी चीज़ें हैं, वो सब देखते हुए आपको सीट एलोकेट होती है। तो ऐसे बच्चे पछताते हैं बाद में जाके कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा बिकॉज मेरी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं थी और मैंने गैप भी ले लिया जिसने मेरी प्रोफाइल को और नीचे कर दिया, जिसके चलते उनको एडमिशन लेने में दिक्कत आती है। तो पहले नंबर पे तो मैं ऐसे ही बच्चे रखना चाहूँगा जो बिना अकेडमिक जर्नी को देखे हुए अपनी ड्रॉप ले लेते हैं और बाद में जाके पछताते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर लिया, एक तो अकेडमिक भी वीक हो गया और ऊपर से मैंने गैप भी ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ने मुझे मेरी प्रोफाइल को माइनस में पहुंचा दिया। तो सर आपने एक तो बता दिया कि अगर आप स्टूडेंट्स ये करते हैं तो उनका गैप ईयर वेस्ट ही होता है, मतलब उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब आप दूसरा इंस्टांस कौन सा बताएंगे जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने अगर ये कर दिया तो मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनके गैप ईयर? देखिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गैप ईयर एक साल से ऊपर का हो जाता है और वो एक साल के लिए फिलिंग के लिए कुछ करते ही नहीं है, ना ही उन्होंने कोई इंटर्नशिप की होती है, ना ही कोई जॉब की होती है, ना ही कुछ ऐसा काम किया होता है जिसके चलते उनका गैप ईयर जस्टिफाई दिख पाए। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो साल भर लग गए हैं प्रिपरेशन में या किसी कारण से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपना फैमिली बिजनेस, छोटा मोटा कोई बिजनेस है वो देख रहे हैं, दुकान पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर पाती जिसके चलते आपका गैप ईयर वेस्ट जाता है और फिर आप बेहतर कॉलेज में भी नहीं जा पाते और एंड में भी आपको टियर 3 टियर 4 के ऑप्शन मिलते हैं, जिसके चलते आपको लगता है कि 2 साल पहले जो मैंने जर्नी ली थी गैप लेने की वो मेरी बिल्कुल वेस्ट गई है, क्योंकि मैंने जर्नी ली थी एक बेहतर कॉलेज के लिए और आज ही मेरे पास वही ऑप्शन आ रहे हैं। इनफैक्ट उन ऑप्शंस की फीस ही बढ़ गई है क्योंकि हर साल कॉलेजेस की फीस ही बढ़ती है। आज इस कॉलेज की फीस 9 लाख है, अगले साल तक वो 10 लाख हो जाएगी, लाख रुपए के आसपास का अंतर आ रहा है आज की डेट में। 50-60 हज़ार का तो मेन है बिकॉज कोविड के टाइम से उतनी फीस नहीं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं फीस अभी ज़्यादा बढ़ रही है कंपैरेटिवली। और बैंक के इंटरेस्ट रेट तो हम सभी जो देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, जिसकी बेसिस पर हम लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि बिना जस्टिफिकेशन के, बिना जॉब एक्सपीरियंस के या विदाउट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं और हमें जॉब लेने, हमें एक अच्छा कॉलेज चुनने में दिक्कत हो जाती है। तो सर इस बात से तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर आपने गैप लिया है एंड इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो आपके रेज्यूमे में या आपके सीवी में ऐड हो सके, बिकॉज उससे कुछ ना कुछ वेटेज बढ़ती है आपके सीवी की। तो सर अब आपने दो तो ये बता दिए हैं कि इस
इन दो सिचुएशंस में आपका वेस्ट हो जाता है गैप ईयर। अब आप थर्ड सिचुएशन क्या बताएंगे स्टूडेंट्स को? थर्ड सिचुएशन का बिल्कुल सीधा असर पड़ता है आपकी हम्म। जर्नी के ऊपर, वो है अपनी स्किल सेट पे काम ना करना। सिर्फ रट्टाफिकेशन से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, हाँ। आप रट रट के पास हो रहे हैं और अपनी किताबों को मगअप करते हुए आप सोच रहे हैं कि आपको टियर 1 कैंपस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। अगर आप स्किल्स के साथ नहीं पढ़ेंगे, इवन अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं करते हैं जो कि बेसिक स्किल सेट है, तो आपके लिए बड़े कॉलेज का मिलना वेस्ट रहेगा और आप मिल भी नहीं पाएगा और आपको आपकी जर्नी नामुमकिन की तरफ बढ़ जाएगी। तो अपनी स्किल सेट पे जो बच्चे काम नहीं करते हैं, जो बेसिक स्किल सेट पे काम नहीं करते, उसमें एक्सेल नहीं कर पाते, जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और उन बच्चों के लिए गैप ईयर लेना बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। यानी कि इसका स्किल नहीं होगी, उसके लिए कोई भी कॉलेज के दरवाजे नहीं खुलेंगे। सर आई होप कि आपने अभी तक 3 रीजंस जो सिचुएशंस जो बताई हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स गैप ले रहे हैं वो ये वाली गलतियां ना करें। तो सर अब आप फोर्थ सिचुएशन कौन सी बताएंगे जिसमें बच्चों का गैप ईयर जो होता है वो नहीं उनको फ़ायदा देता? वो सिचुएशन, बहुत बच्चे फंसते हैं सिचुएशन में, अपनी घर की आर्थिक स्थिति ना देखते हुए वो ड्रॉप ले लेते हैं। और जब ड्रॉप लेते हैं, आप वो कर भी नहीं रहे हैं और ड्रॉप ईयर में सिर्फ पढ़ रहे हैं, किताबें मगअप कर रहे हैं और सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए जब भी आप बड़े कॉलेजेस की बात करते हैं, अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल वीक है और आप किसी कारणवश कैट क्रैक भी कर लेते हैं, तो आप अपीयर नहीं कर पाते। रीज़न, इन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी कमज़ोर मजबूत नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। इवन अगर हम टियर 2 कॉलेज की बात भी करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या कॉलेज की बात करें, उनकी फ़ीस भी 10 लाख से ऊपर जाती है, जहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी मांगी जाती है, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है वहाँ एडमिशन लेने में। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और आप ड्रॉप भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर साल फीस बढ़ेगी और आप आज की सिचुएशन से वर्स्ट सिचुएशन में ही आगे बढ़ेंगे। तो इस सिनेरियो में भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉप आपका लेना बेच जाएगा जहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। सर आपने 4 सिचुएशंस तो ऐसी बताई हैं कि आई होप जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो सर अब आप फिफ्थ सिचुएशन कौन सी स्टूडेंट्स को देंगे जो मतलब उन्हें नहीं करनी चाहिए अगर वो गैप ले? शबनूर, आजकल मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ जो टेम्प्रेरी मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनकी ख़राब, जैसे कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनके चलते वो ड्रॉप ले लेते हैं। हाँ। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं लाइफ में, थोड़ा उनको लग रहा है कि यार मैं एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, मैं शायद से उतना स्ट्रेस ना ले पाऊँ, डिप्रेशन की दिक्कत है, इसके चलते काफ़ी बच्चे ड्रॉप लेते हैं और वो ड्रॉप उनके लिए और ख़तरनाक बन जाता है, जो कि उनकी एंग्जाइटी बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं बिल्कुल भी। तो अगर भी आप भी उनमें से एक हैं जो छोटी मोटी बीमारियों के चलते ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो होता है जब आप ड्रॉप ले जाते हैं, बिकॉज वो आपकी मुश्किलों को ख़त्म नहीं करेगा, मुश्किलों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें भी हैं जो बच्चों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी टेम्प्रेरी मेडिकल कंडीशन के चलते ड्रॉप ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए काम की नहीं रहेगी। आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने डिस्कस किए वो सारे तरीके जिन पे बच्चे ड्रॉप अगर लेते हैं तो उनका ड्रॉप लेना पूरा वेस्ट जाएगा, और हम नहीं चाहते आपका ड्रॉप ईयर रहे वेस्ट और आप अपना सपना अचीव ना कर पाएँ, इसलिए क्या है हम आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो से काफ़ी ज्ञान मिला हो और आप अगर ये गलती करने जा रहे हैं तो उस गलती को करने से रुक जाइए। आशा करते हैं 2025, 26, 27 या जब भी आप हमारी वीडियो देखें वो सभी साल आपके लिए स्वर्णिम साल रहें और आप जिस भी कैंपस में जाएं वहाँ से आप बेहतर भविष्य बना के निकलें, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।